दोस्तों आज हमने 2 बार ट्रेड की है। पहले ट्रेड में हमने एंट्री बनाई, लेकिन जैसे हमें लगा कि हमने गलत एंट्री ले ली है, फौरन हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। फिर थोड़ी देर बाद हमने अपनी दूसरी एंट्री बनाई, जहां पर काफी अच्छा प्राइस एक्शन बना और वहां पर हमने 2 टारगेट के लिए अपने पोजीशन को होल्ड किया। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि आज हमने कहां पर किस स्टॉक के अंदर किस लॉजिक से एंट्री बनाई है। अगर अभी आप यहाँ पर देखें तो हमने अपना पहला ट्रेड इस स्टॉक के अंदर पंच कर दी है। सिंपली यहाँ पर हमने 100 क्वांटिटी से लॉन्ग पोजीशन में एंट्री बनाई है, क्योंकि हमें लगता है कि प्राइस यहाँ से अप साइड में जा सकती है। वैसे तो हम मैक्सिमम टाइम सेलिंग ही करते हैं, पर कुछ लोगों के कमेंट आते हैं सर आप बाइंग भी करके दिखाइए। देखिए यहाँ पर हमने एक सपोर्ट के पास बाइंग की एंट्री प्लान की है। वैसे तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट सेलिंग साइड के लिए रहता हूँ, लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। सिंपली हमने यहाँ पर इस कैंडल के अंदर एंट्री ली है, अपने टारगेट को इस हाई तक सेट किया है और अपने स्टॉप लॉस को यहाँ तक सेट करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करते हैं तो यह एक सिर्फ स्टॉप लॉस होगा, लेकिन काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा। इसलिए हम इस कैंडल के लो तक अपने स्टॉप लॉस को सेट करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो जिस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई है, एंट्री होने के बाद वह कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 300-400 रुपये तक का लॉस भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर मात्र 10 पॉइंट का एसएल सेट करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा 10 पॉइंट का एसएल हिट होता है तो हमें 1100 रुपये का लॉस होगा। हमने यहाँ 1563 रुपये पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दी है। अगर हम यहाँ चार्ट को देखें तो लगता है हमारी एनालिसिस फेल हो रही है और प्राइस डाउन साइड में आ सकती है। सिंपली यहाँ पर हमने एंट्री इस सपोर्ट लेवल और इस कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर बनाई, लेकिन अभी इस कैंडल के मोमेंट को देखकर लगता है ये लेवल फेल हो सकते हैं और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसलिए अभी हम इस ट्रेड से एग्जिट करने वाले हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हम 330 रुपये का लॉस लेकर एग्जिट हो चुके हैं, क्योंकि इस चार्ट को देखकर लगता है कि प्राइस हमारे अगेंस्ट मूवमेंट कर सकती है और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो सकता है। इसलिए पहले ही हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। वैसे अभी यहाँ पर इंटरनेट की काफ़ी इशू चल रही है। आप यहाँ पर देखें तो पेज लोड होने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। अभी हम अपने अगले स्टॉक में एंट्री ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक स्टॉक को सिलेक्ट की है। सबसे पहले हम यहाँ नीचे आकर देखेंगे अपर सर्किट और लोअर सर्किट, क्योंकि किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करने से पहले हमें ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हो सकता है कि एंट्री बनाने के बाद हमारी पोजीशन फंस जाए, उस स्टॉक में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाए। अभी इस स्टॉक के अंदर तो सर्किट काफ़ी दूर है, तो हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए इस स्टॉक में हमने 200 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की एंट्री बना ली है। सिंपली जब हमने एंट्री बनाई है उस समय यह स्टॉक लगभग 4.5% डाउन साइड में है। सिंपली अगर हम इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो पहला सपोर्ट इस लेवल पर है और दूसरा सपोर्ट इस लेवल पर है। अगर प्राइस इस सपोर्ट को तेजी से ब्रेक करती है तो हम सिंपली यहाँ तक अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक आती है तो वहाँ पर 2% के मोमेंट होंगे और अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ जाती है तो लगभग 4.5% की गिरावट होगी। तो हमें यहाँ पर देखना यह होगा कि कहाँ पर हम एग्जिट होते हैं। यह तो है टारगेट का लेवल। अगर बात करें कि यहाँ पर हमने एंट्री किस लॉजिक से ली है, तो आप यहाँ पर देखिए प्रीवियस डे में प्राइस यहाँ तक हाई लगाई, लेकिन उसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और आज प्राइस सेम लेवल पर ओपन होकर यहाँ तक डाउन साइड में आई। और अगर हमें यहाँ से यहाँ तक मेजर करें तो अभी लगभग 3.5% के गिरावट हो चुके हैं। और ये चीजें हमने पहले भी समझा है, जो स्टॉक 2 से 3% गिर सकता है तो वह 5% भी जा सकता है, और जो स्टॉक 3 से 4% बढ़ सकता है वह 5 से 6% भी जा सकता है। सिंपली हमने यहाँ पर एंट्री तब बनाई है जब प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक की है, क्योंकि अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बन रहा है और प्राइस ने बहुत ही आसानी से इस लेवल को ब्रेक की है। इस चीज को देखकर हमने यहाँ पर इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है, अपने स्टॉप लॉस को इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के ऊपर सेट की है और अपना पहला टारगेट इस लेवल तक सेट किए है और दूसरा टारगेट इस लेवल तक सेट किए हैं। देखिए यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हमने अच्छे कंफर्मेशन के साथ एंट्री बनाई है, इसलिए बड़ा स्टॉप लॉस सेट किया है। पर जैसे प्राइस हमारे फेवर में आएगी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। अगर हम यहाँ पर अपने यमे इंडिकेटर को भी अप्लाई कर दें, जिसकी सेटिंग 29 है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस बेरिश है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अभी प्राइस इस ईएमए के पास चल रही है। पर ये चीजें तो आपको पता ही है, हम जितने छोटे टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखेंगे उतना ही फेक सिग्नल मिलेगा, चाहे वह इंडिकेटर हो या चार्ट पैटर्न हो।
इसीलिए मैं किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए 3 टाइम फ्रेम को यूज करता हूँ, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट। अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखें तो ये कैंडल भी क्लोज हो चुकी है, पर अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। आप यहाँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी चार्ट को देख सकते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी चार्ट को देख सकते हैं। फिर से यहाँ पर प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर पहुंच चुके हैं, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 100-150 रुपए तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर हो सकता है प्राइस थोड़ी सी अप साइड में जाकर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे, उसके बाद डाउन साइड में आए। इसलिए हमें यहाँ पर डरना नहीं है। जब प्राइस इस ईएमए को ब्रेक करेगी तब हम सोचेंगे कि यहाँ पर होल्ड करना है या फिर एग्जिट होना है। चलिए देखिए यहाँ पर ये कैंडल भी क्लोज हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल है। जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तब तक हम कंफर्म नहीं हो सकते कि प्राइस डाउन साइड में आएगी। वैसे तो अभी यहाँ पर हमें 200-300 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये कैंडल तेजी से डाउन साइड में आ रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी हमारा पहले ट्रेड का सारा लॉस रिकवर हो चुका है और यहाँ पर हमें 100-150 रुपए का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए ये कैंडल भी क्लोज हो चुकी है। सिंपली हमने सोचा कि ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी, लेकिन ये कैंडल भी इसी लेवल पर क्लोज हो गई। वैसे अभी ये अगली कैंडल इस लेवल तक तो आई है, देखते हैं क्या ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक कर पाएगी। अगर हम यहाँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देखें तो प्राइस इस सपोर्ट लेवल तक तो आ चुकी है और अभी यह इस ईएमए के नीचे भी चल रही है। सिंपली हम यहाँ पर वेट करते हैं और देखते हैं कब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने काफी तेजी से इस लेवल को ब्रेक की है, जिससे कि अभी हमारा लॉस रिकवर होने के बाद हमें यहाँ पर 900-1000 रुपए तक का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि इस ट्रेड के अंदर हमें 1200-1300 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर ऐसे ही मोमेंट के साथ 2 से 3 कैंडल में यह लेवल ब्रेक हो जाता है, फिर हम अपने दूसरे टारगेट तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। पर अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है और अगर हम यहाँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, लेकिन अगली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हुई है। चलिए यहाँ पर देखिए ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर वापस से इस लेवल के ऊपर आ चुकी है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो प्राइस वापस से इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, लेकिन अब यहाँ पर हमें देखना है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यह कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। सिंपली ये कैंडल इसी लेवल पर क्लोज हुई है, पर इस कैंडल के बाद वाली कैंडल वापस से डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। देखिए अभी प्राइस हमारे फेवर में चल रही है, तो अब सिंपली हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाले हैं। अब यहाँ से हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर दी है, जिससे कि अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस मात्र 6 पॉइंट का है। अगर हम यहाँ साइड में निफ्टी 50 के चार्ट को देखें तो सिंपली निफ्टी 50 भी इस लेवल पर ओपन हुई, यहाँ तक लो लगाई, यहीं से रिजेक्शन लेकर यहाँ तक हाई लगाई, लेकिन अभी यह यहीं से वापस से डाउन साइड में आ रही है और अभी यह अपने प्रीवियस लो तक पहुंचने वाली है। जैसे जैसे निफ्टी 50 डाउन साइड में आ रही है, वैसे वैसे यह स्टॉक भी डाउन साइड में आ रही है। चलिए यहाँ पर देखिए यह कैंडल फट चुकी है। सिंपली यह अचानक से यहाँ तक लो लगाई, जिससे कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट 1600-1700 रुपए तक पहुंच चुका था, लेकिन अभी यह कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। पर इस कैंडल के क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। अगर ये कैंडल एक बार स्पाइक लेकर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देती है, फिर तो हम आराम से अपने पोजीशन को अपने दूसरे टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने लो यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। इस चीज को देखकर अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इन कैंडलों के हाई के ऊपर करने वाले हैं। अब सिंपली यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस मात्र 2 पॉइंट का है। देखिए जब हमने एंट्री बनाई तब हमारा स्टॉप लॉस लगभग 13 पॉइंट का था, लेकिन जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आने लगी वैसे वैसे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कम करते गए। अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे निफ्टी 50 के कैंडल मूवमेंट कर रहे हैं, वैसे इस स्टॉक के कैंडल भी मूवमेंट कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 तो डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी ये कैंडल इसी लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। देखते हैं यह कैंडल कहाँ तक लो लगाता है और इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर ये कैंडल इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, फिर तो कंफर्मेशन बढ़ जाएगा कि प्राइस हमारे दूसरे टारगेट तक आए। हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर यह एक ग्रीन कैंडल बनी है और अगली कैंडल भी ओपन होकर अप साइड में निकल रही है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम होकर 1200-1300 रुपए पर आ चुका है। यहाँ पर निफ्टी 50 भी इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। देखते हैं हम सिंपली अपने एसएल तक इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है। सिंपली हम यहाँ इस ईएमए के लेवल तक वेट करेंगे,
अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देती है फिर हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। वैसे तो निफ्टी 50 अभी इसी ईएमए से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। अगर निफ्टी 50 अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर देती है फिर तो ये काफी तेजी से डाउन साइड में आ सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों के अंदर मोमेंट चेंज हो चुके हैं। सिंपली निफ्टी 50 इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रही है, लेकिन अभी हमारा स्टॉक इसी लेवल पर सस्टेन कर रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टाइम डिके लग रहा है, स्टॉक ट्रेडिंग में टाइम डिके नहीं लगता और इसी की वजह से मुझे स्टॉक ट्रेडिंग बहुत पसंद है। क्योंकि जब हम बिगिनर होते हैं और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो हम कहीं भी एंट्री बना लेते हैं, पर एंट्री बनाने के बाद मार्केट थोड़ी सी भी साइडवेज हो जाती है जिससे कि हमें टाइम डिके लगने लगता है और प्राइस हमारे फेवर में मूव करती भी है, फिर भी हमें लॉस ही दिखता है। पर स्टॉक में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चाहे 9 बजे से 3 बजे तक अपने पोजीशन को बिंदास होल्ड कर सकते हैं। जब वहां पर बाइंग या सेलिंग आएगी तब मोमेंट बहुत ही आसानी से देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 ने इस कैंडल के लो को ब्रेक तो कर दी है और अभी यह अपने प्रीवियस लो के पास आ चुके हैं, लेकिन हमारा स्टॉक उसी लेवल पर सस्टेन कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो निफ्टी 50 फट चुकी है, ये काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है और अब जाकर हमारा स्टॉक धीरे धीरे अपने प्रीवियस लो के पास आया है। देखिए इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन इस कैंडल ने भी इस लेवल को ब्रेक नहीं की है, इसकी क्लोजिंग भी इसके अंदर ही हुई है। और यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनी है जिसके एक साइड में विक है और दूसरे साइड में कोई भी विक नहीं है और इस कैंडल को देखकर हमें लगता है कि अब यहाँ से अगला कैंडल इसके अगेंस्ट मूवमेंट कर सकता है, जिससे कि अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पर करने वाले हैं। जहां पर हमने एंट्री बनाई अब वहां से 1 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, क्योंकि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होता है फिर भी हम ब्रोकरेज चार्ज को निकाल कर ही बाहर होंगे। देखिए निफ्टी 50 जितनी तेजी से गिरी है, अगर यह स्टॉक भी उतनी तेजी से गिरी होती तो अभी यहाँ पर पहला टारगेट निकल चुका होता और हम दूसरे टारगेट के लिए अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे होते। अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसा इस कैंडल के मोमेंट को देखकर लग रहा था सेम वैसा ही हुआ है। अगली कैंडल इसके अगेंस्ट मोमेंट की है और सिंपली प्राइस अब इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। इस स्टॉक में एंट्री बनाए हुए काफी टाइम हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मात्र 10 पॉइंट का मोमेंट भी कैप्चर नहीं हुआ है। पर अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस स्टॉक के अंदर हमने अपनी पहली एंट्री बनाई, अगर हम वहाँ पर होल्ड किए होते तो वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होता, लेकिन जैसे हमें लगा कि हमने गलत एंट्री बना ली है और यहाँ पर यह प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा, वैसे हमने फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो अब हमने अपने टारगेट को ट्रेल करके इस लेवल पर कर दी है। अगर ये कैंडल एक बार नीचे आती है तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा और यहाँ पर हमने अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करके इस लेवल पर कर दी है। अगर प्राइस जैसे इस ईएमए के ऊपर जाएगी हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए प्राइस इस ईएमए के पास तो पहुंच चुके हैं। जैसे प्राइस इस ईएमए को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल इस ईएमए के ऊपर चल रही है। सिंपली हम इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमें कहां पर अपने पोजीशन को एग्जिट करना है। आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल अचानक से स्पाइक ली और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 782 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। सिंपली स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी हमें यहाँ पर 782 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने एंट्री पॉइंट के नीचे कर दी थी। आप यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं हमारी एंट्री हुई 684 रुपये पर और हम एग्जिट हुए 680 रुपये पर, जिससे कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी हमें यहाँ पर 4 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। बस अभी हम अपने सेटअप को यहीं पर क्लोज करने वाले हैं, क्योंकि अगर अब हम अपना तीसरा ट्रेड लेते हैं तो हमारे माइंड के अंदर यही चीज़ें चल रही होंगी कि दूसरे ट्रेड में हमें 2000 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा था, तो इस तीसरे ट्रेड में हम कम से कम 4 से 5000 रुपये का प्रॉफिट लें, लेकिन ऐसा होगा नहीं और उसके अंदर भी हमें लॉस हो सकता है। इसलिए अभी हम यहीं पर अपने सेटअप को बंद करने वाले हैं। देखिए आज हमने लगभग 2 ट्रेड की है और दोनों ट्रेड में एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था वो तो हमने पहले ही समझ ली है। आज हमें लगभग 450 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से 200 रुपये ब्रोकरेज ही लग जाएंगे, मतलब कि आज हम कॉस्ट टू कॉस्ट में ही एग्जिट हुए हैं। वैसे आज आपने क्या किया है कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।